सक्सेसफुल लोगों की सोच और समझ आम लोगों से बहुत अलग होती है, इसीलिए वो लाइफ में वो सब हासिल कर पाते हैं जो आम आदमी सिर्फ सोचता ही रह जाता है। इनफैक्ट अगर आप मार्क जकरबर्ग के सारे पैसे चुरा लोगे, फिर भी स्लोली बट श्योरली वो कोई तरीका जरूर ढूंढ लेगा वापस से वो वेल्थ हासिल कर लेने का, क्योंकि ये सब ऊपर दिमाग में है जो इनसे कोई चुरा नहीं सकता। तो साइंटिस्ट ने काफी रिसर्चेस किए हैं दुनिया के बहुत मिलियनर्स और बिलियनर्स पे, और उन्होंने कुछ ऐसे पैटर्न्स फाइंड किए हैं उनकी थिंकिंग, वैल्यूज और एक्शंस में जो उन्हें आम लोगों से बहुत हटके बनाता है। आज हम इस वीडियो में इन्हीं पैटर्न्स के बारे में डिस्कस करेंगे, तो प्लीज ये वीडियो आखिर तक देखना, क्योंकि ये मेरा चैलेंज है कि ये वीडियो देखने के बाद आप पहले जैसे बिल्कुल नहीं रहोगे। तो शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक, तो ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लेना, ताकि ऐसे और नए वीडियोस के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो है उनका एटीट्यूड टुवर्ड्स मनी। अमीर और कामयाब लोग बिलीव करते हैं कि पैसा जिंदगी में सुख, शांति और खुशियां लाता है, और उसके ऑपोजिट बहुत से एवरेज और पुअर लोग ये बिलीव करते हैं कि पैसा सारी मुसीबतों और परेशानियों की जड़ है। पैसे की वजह से दुनिया में सारे क्राइम्स होते हैं और पैसा अच्छे लोगों को भी बुरा बना देता है। इस एटीट्यूड की वजह से वो ये भी सोचते हैं कि पैसे वाले लोग अच्छे नहीं होते। बट इस बारे में आप जरा सोचिए, पैसा एक मैग्नीफायर है। ये आपके पावर और स्टेटस को मैग्नीफाई यानी कि कहीं गुना बढ़ा देता है। तो अगर कोई ऐसा इंसान है जिसे शो ऑफ करना पसंद है, तो अमीर बनने के बाद उसकी सारे पर्सनालिटी ट्रेट्स कहीं गुना ज्यादा मैग्नीफाई हो जाएंगे। वो महंगी सी महंगी गाड़ी लेकर घूमेगा, महंगे से महंगे कपड़े पहनेगा, महंगी सी महंगी चीजें खरीदेगा, सिर्फ शो ऑफ के लिए, सिर्फ ताकि उसे वो अटेंशन मिले और वो अपने बारे में अच्छा फील कर सके। बट उसकी जगह पर अगर एक इंसान है जो पहले से ही एक दानी इंसान है, तो वो अमीर बनने के बाद एक बड़ा फिलैंथ्रोपिस्ट जैसे बिल गेट्स या वॉरेन बफे, या तो कोई मोटिवेशनल स्पीकर जैसे टोनी रॉबिन्स बनेगा और इस दुनिया को जीने के लिए एक बेटर जगह बनाएगा। तो पैसा आपको वो अपॉर्चुनिटी देता है कि आप अपना इन्फ्लुएंस लोगों पे डाल सके, बट वो आपका कैरेक्टर और आपकी पर्सनालिटी पे डिपेंड करता है कि आप कैसा इन्फ्लुएंस दूसरों पे डालोगे। तो इसीलिए रिच लोगों का पैसे को लेकर एक अलग ही दृष्टि होती है, जो उनके पॉजिटिव मोटिवेशन का भी एक कारण बनता है। तो अब बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। तो जो दूसरा पॉइंट है वो है द स्पीड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। कामयाब लोग जिस स्पीड से इंफॉर्मेशन को दिमाग में एब्जॉर्ब करते हैं और तुरंत उस पर एक्शंस लेने लगते हैं, ये एवरेज लोगों से बहुत डिफरेंट होता है। वो हर इंपॉर्टेंट चीज इतनी तेजी से इंप्लीमेंट करते हैं जैसे कोई कल आने ही नहीं वाला है। अगर वो कोई बुक रीड कर रहे हैं और उसमें कोई इंफॉर्मेशन उन्हें इंपॉर्टेंट लगे, तो वो तुरंत उस चीज को अपने जिंदगी में उतारने लगेंगे। और दूसरी तरफ एवरेज लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं कि मैं बाद में करूंगा, कल करूंगा, परसों करूंगा, एक्सेट्रा, और ये इन्हें पीछे रखता है। बिजनेसेस में स्पीड ऑफ इंप्लीमेंटेशन और भी कहीं गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एज कंपेयर टू डे लाइफ। इसीलिए सिर्फ कुछ बिजनेसमैन ही बड़े कॉर्पोरेशंस बना पाते हैं। इसके साथ मैं एक और चीज कहना चाहूंगा कि कोई भी इंसान हमेशा 100% रेट पे परफेक्टली कंसिस्टेंट स्पीड ऑफ इंप्लीमेंटेशन नहीं रख सकता है, बट हम अपनी स्पीड को धीरे धीरे अपनी चॉइस से जरूर बढ़ा सकते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए इन दी लॉन्ग रन। तो अभी तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि आपको सेल करना और अच्छा सेल करने वाले लोग पसंद है। अब ये सुनने में थोड़ा वियर्ड लगेगा एट फर्स्ट, क्योंकि हम एक ऐसी सोसाइटी में ग्रो अप हुए हैं जिसमें सेलिंग और सेल्समैन को इतनी रिस्पेक्ट से नहीं देखा जाता है। हमें ऐसा लगता है कि सेल्समैन का मतलब स्कैमर्स और कम क्वालिटी के प्रोडक्ट्स ज्यादा दाम में बेचने वाले लोग जो अपने प्रॉफिट्स के लिए कुछ भी गलत काम करेंगे। बट इस बारे में भी जरा गौर से सोचिए, हम सब अपनी जिंदगी में भी एक सेल्समैन है। हम हर रोज या तो कोई चीज सेल करते हैं या सेल किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन कीजिए अगर आपको कोई मूवी अच्छी लगी, तो आप इमीडिएटली वो थिएटर से बाहर निकलने के बाद सबसे पहले अपने फ्रेंड को कॉल करके वो मूवी का अपने लिए लेटेस्ट शो बुक करने के लिए कहेंगे। या तो आप कभी कोई जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हो और इंटरव्यूअर्स आपको तरह तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं जिनके आपको जवाब देने पड़ते हैं। तो आप बेसिकली कर क्या रहे हो? यू आर ट्राइंग टू सेल योरसेल्फ टू द कंपनी। और पहले वाले केस में आप अपने फ्रेंड को वो मूवी देखने का आइडिया सेल कर रहे थे थ्रू वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी। यहां तक कि किसी लड़की को डेट या मैरिज के लिए पूछते वक्त भी आप अपना प्रपोजल सेल कर रहे हो। आप उसे बताते हो कि आप कैसे हो और क्या कर रहे हो, जिसमें आप उसे एक टाइप का सोशल प्रूफ दे रहे हो अपने प्रपोजल को सेल करने के लिए। और अभी इस वक्त अगर आप यहां हो और इस वीडियो को देख रहे हो अब तक, तो इस वीडियो में भी आपको मेरा कॉन्सेप्ट बेचा जा रहा है और आप इसे खरीद रहे हो, इसीलिए आप अब तक यहाँ हो। तो इसका मतलब अगर हम कहेंगे कि हमको सेल्स वाले लोग अच्छे नहीं लगते या हमें सेल करना पसंद नहीं, तो इसका मतलब हमें बेसिकली जो हम हर रोज करते हैं वही पसंद नहीं है। इन अदर वर्ड्स, हम खुद को ही पसंद नहीं करते, क्योंकि हर कोई अपनी जिंदगी में एक सेल्स पर्सन है, लेकिन हर कोई अच्छा नहीं है अपने आप को सेल करने में।
कामयाब लोग अपने आप को बेचने में और दूसरों को इन्फ्लुएंस करने में बहुत 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 अच्छे होते हैं, और ये है द डिफरेंस। सारे सक्सेसफुल लोगों के बारे में सोचिए स्टीव जॉब्स के बारे में, जो हजारों लोग को बाहर लाइन में खड़ा रख पाया था सिर्फ एक नए फोन के लॉन्च के लिए। और सोचिए मार्क जकरबर्ग के बारे में, जो सिर्फ एक विजन के बल पे अपना आइडिया इन्वेस्टर्स को सेल कर पाया था। वैसे ही बहुत सारे लीडर्स भी हो चुके हैं जिन्होंने लोगों को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करके अपने आप को करोड़ों लोगों को बेच पाया है। वो लोग मास्टर सेल्समैन है अपने आप के। यही है अंतर जो एक बहुत बड़ा डिफरेंस बनाता है बिटवीन सक्सेसफुल पीपल एंड एवरेज पीपल। कामयाब लोग सेल करने में अच्छे होते हैं और नाकामयाब लोग सेल करने वाले लोगों से नफरत करते हैं और खुद सेल करने में टेरेबल होते हैं, जो उनको अपने आप को और अपनी काबिलियत को अच्छी तरह प्रेजेंट करने से रोकता है। तो ये है दी 3 इंपॉर्टेंट साइंस जो ये बताता है कि आप एक रिच और सक्सेसफुल इंसान बनोगे कि नहीं। आप लोगों में इनमें से कितने हैं मैं जानना चाहूंगा नीचे कमेंट सेक्शन में। अगर आप में इनमें से सारे ट्रेट्स हैं तो मैं चैलेंज करूंगा आपको इसे 10 गुना बढ़ा देने के लिए, और अगर नहीं है तो चैलेंज करूंगा इन्हें अपनी पर्सनालिटी का एक हिस्सा बनाने के लिए। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा और इससे नया जरूर कुछ सीखने मिला। ऐसे ही 3 इंपॉर्टेंट ट्रेट्स और भी है जो कि मैं इस वीडियो में टाइम के लिमिट की वजह से इंक्लूड नहीं कर पाया, तो वो भी मैं इसके नेक्स्ट पार्ट में आपके सामने जरूर लाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। अच्छी चीजें बांटकर ही हम इस दुनिया को एक बेहतर जगह बना पाएंगे। और ऐसे ही नए वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलिए, ताकि आप इसका नेक्स्ट एपिसोड मिस नहीं कर पाए। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं आपको एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद।